अपना हीरो एस खिजम निकल पड़ा नए सफर पर पिकाचू के साथ में M2 बिकम पोकेमन मास्टर के एंड में और पीछे छोड़ गया बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस और मेरी सैना का ध्यान तो मैं रख लेगा, लेकिन बाकी सारे फ्रेंड्स एंड राइवल का क्या हुआ, कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अभी वो कहाँ पे है, एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं राइवल्स के साथ में, क्योंकि वो कहते हैं ना जितना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा अपोनेंट होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल तुम होंगे। तो राइवल्स के बिना एस खिजम जो आज चैंपियन बन पाया है वो बन नहीं पाता। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले राइवल और बेस्ट फ्रेंड गेरी से। गेरी जो है वो काफी पावरफुल था। एस और इसने मुकाबला किया जोटो लीग में आमने सामने, एस ने हरा दिया चाइजर के साथ में डिसएडवांटेज होते हुए। फिर गेरी ने बोला मुझे पोकेमोन ट्रेनर बनना ही नहीं है, मैं बनूंगा पोकेमोन प्रोफेसर, नेपोटिज्म को आगे बढ़ाऊंगा। और ये चला गया प्रोफेसर रोवन के असिस्टेंट बनकर, जहां पे इसने फॉसिल के ऊपर रिसर्च की और फिर पोकेमोन जर्नीज में इसका काम हो गया। इसको पता चल गया कि यार टैलेंट चाहिए होता है, नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता। प्रोजेक्ट म्यू में चला गया म्यू को पकड़ने के लिए, उसमें गेरी आ गया पनौती कहीं का, तो यार गेरी भी उसमें असफल हो गया। और फिर पोकेमोन के आखिरी एपिसोड में ये आया अम्ब्रियोन के साथ में, जहां पे इसने इसको बताया कि मैं जा रहा नए सफर पर अम्ब्रियोन के साथ में, जो कि जाहिर सी बात है दोबारा ये पोकेमोन ट्रेनर बनने निकल पड़ा है। भाई इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग बंदा मैंने पूरी की पूरी पोकेमोन एनिमे सीरीज में नहीं देखा। फिर बात करते हैं दूसरे राइवल रिची से। ये केंटो में इंट्रोड्यूस हुआ और इसी ने एस को हराया चीटिंग करके। एक्चुअली दिल का अच्छा था, वो तो गलती है इसके चाइजाट की थी। और फिर ये ऑरेंज आइलैंड में आया जहाँ पे इसने लूगिया की हेल्प की। फिर ये चला गया जोटो में और वहीं पे रह गया, लड़की का चक्कर बता रहा हूँ मैं। फिर बात करते हैं हैरिसन के बारे में। हैरिसन आया अपना जोटो में ही, लेकिन था ये होविन का, जहाँ पे ये फिनाले में हार गया जोटो लीग में। फिर इसने बताया कि मैं जा रहा कैंटो के अंदर बेजेस कलेक्ट करूंगा और कैंटो में पार्टिसिपेट करूंगा और बन जाऊंगा वहां का चैंपियन, जो कि हो नहीं पाया बिकॉज वहां का चैंपियन अपना लेस बन गया था। फिर बात करते हैं टाइसन के बारे में। ये होविन पोकेमोन लीग का विनर है और इसी ने एस को हराया। और म्याउथ के साथ में कोई कैसे जीत सकता है पोकेमोन लीग, ये बात मुझे आज तक पता नहीं चली, लेकिन जाहिर सी बात है एक लीग जीतने के बाद ये गया होगा इलाइट फोर को चैलेंज करने के लिए, लेकिन वहां पे ये स्टीवन से हार गया। और फिर बात करते हैं पोल के बारे में। पोल एस का सिनो का राइवल है और बिल्कुल परफेक्ट राइवल है, लेकिन ये भी हार गया एस किस्म के इन्फोनेप से, जो कि एक जमाने में इसका पोकेमोन हुआ करता था। उसके बाद में डियालगा एंड पाल्का के रूम्स में गया था। उसके बाद डायरेक्टली आया पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज में, जहां पे इसने एस को ट्रेनिंग दी। बहुत सारे पावरफुल पोकेमोन ये लेके आया और इसने रिवील किया कि यार इसने जिम लीडर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। वहां पे जाके ट्रेनर्स को ट्रोमेटाइज करेगा ये बंदा, लेकिन कोई ना, कहाँ का जिम लीडर बना पता नहीं। और मेरी मानी जाए तो ये बना वर्डियन जिम का जिम लीडर, क्योंकि वहां पे एक न्यू जिम कंस्ट्रक्ट हो रही थी। वहां पे जीवानी को निकाल दिया गया, फिर एगिथा आई, अब पोल वहां पे परमानेंट रह गया होगा। और फिर बात करते हैं टोबायस के बारे में। ये सिनो पोकेमोन लीग का विनर है। अरे लेजेंडरी लेके आएगा तो जीतेगा ही ना। फिर इसने इलाइट फोर को चैलेंज किया होगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है इसने सिंथिया को चैलेंज नहीं किया, बिकॉज अगर ये सिंथिया को चैलेंज करता तो ये सिंथिया को आराम से हरा देता। शायद तक से ये खत्म हो गया या फिर लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने के लिए ये और कहीं पे चला गया होगा, बट हाँ इसने सिंथिया को चैलेंज नहीं किया, ये मेरा अनुमान है। फिर बात करते हैं ट्रिप के बारे में। ये इनोवा का एस का राइवल है, एकदम बेकार बंदा है, तो इसी कारण से मैं इसके बारे में बात करने ही नहीं वाला। मैं मेरी जुबान गंदी क्यों करूं इसके ऊपर, बताओ मुझे। फिर बात करते हैं अपन एलान के बारे में। ये केलोस लीग में इंट्रोड्यूस हुआ और एस ने ही इसको बोला आजा बैठे पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट कर, यार ये क्या मेगा पोकेमोन से मुकाबला कर रहा। और एस ने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी की, बिकॉज केलोस लीग के फिनाले में इसने ही एस को हरा दिया। और फिर ये इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप में मास्टर 8 के ट्रेनर के फॉर्म में, और पहले ही मुकाबले में लियोन का सामना हो गया इससे, और लियोन ने इसको लात मार के बाहर निकाल दिया। भाई ये जितनी बुरी तरीके से हारा है ना, उसको देखकर तो लग रहा है कि इसने पोकेमोन ट्रेनर को क्विट कर दिया। अभी ट्रेनर नहीं है, बस ये जिंदगी जी रहा है, बता रहा हूं मैं, इसका हो गया बाय बाय खात्मा। फिर बात करते हैं ग्लेडियन के बारे में। ग्लेडियन इसका राइवल था, लेकिन इसका सपना था अपने फादर को फाइंड करने का, और अल्टीमेट जर्नीज में इसने वही किया, अपने सपने को पूरा कर लिया। अभी एरोला में अपने फादर के साथ में टाइम को स्पेंड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। और फिर बात करते हैं
लियोन के बारे में। ये एस का सबसे बड़ा राइवल अपोनेंट चैंपियन में से एक है और ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते एस किस्म से हार गया। एंड अभी क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि यार मैं तो एस किस्म को हरा नहीं पाया, चलो अपने भाई को ट्रेन करते हैं। एस को हराने के लिए ये बिया को लेके आ गया अपने भाई को सबसे पावरफुल बनाने के लिए। भाई मैं बता रहा हूँ नेपोटिज्म से कुछ होने नहीं वाला। तुम्हारे भाई को हमने देख लिया कि ये एज के सामने क्या करता है। 1 सेकंड में हार गया, तुझे लग रहा है कि ये इसको हरा पाएगा? ना ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये था सारे राइवल का बायोडाटा कि ये अब कर क्या रहे हैं। अगर चाहते हो कि ऐसी वीडियो सेम टू सेम एस के फ्रेंड के ऊपर भी बनाऊं तो कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।